Hello guys, welcome back. Spectrum Chapter 8 सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जनरल फीचर्स। आज हम पढ़ेंगे सोशल रिलीजियस। 19th सेंचुरी इंडिया एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे था। एक तरफ ब्रिटिश रूल एक्सपेंड हो रहा था और दूसरी तरफ इंडिया सोसाइटी की सोशल इविल्स अफेक्टेड थी। प्रॉब्लम थी सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, वुमेन की पुअर कंडीशंस, रिलीजियस सुपरस्टिशंस। इसी पीरियड में कुछ विजनरी लीडर्स सामने आए। इन रिफॉर्म्स ने इंडिया सोसाइटी को मॉडर्न बनाने की कोशिश की। आज हम पढ़ेंगे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जनरल फीचर्स। ये चैप्टर मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का फाउंडेशन चैप्टर है। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट वाज सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। सबसे पहले समझते हैं सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट क्या थे। ये मूवमेंट 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुए। मेन ऑब्जेक्टिव था सोसाइटी को रिफॉर्म करना, रिलीजन को प्यूरिफाई करना, जो इनका मेन मोटिव था। सोशल इविल्स को रिमूव करना। ये रिफॉर्म ब्लाइंडली वेस्टर्नाइजेशन नहीं चाहते थे। उनका एम था इंडियन ट्रेडिशनल को के पॉजिटिव एक्सेप्ट प्रिसेव करना और हार्मफुल प्रैक्टिसेस को रिमूव करना। इनका ये एम था, मेन एम जो था। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफॉर्म मूवमेंट फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के थ्रू इंडियंस ने साइंस, रैशनलिज्म, लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी जैसे आइडियाज़ के बारे में जाना। एजुकेट इंडियंस ने सोशल प्रैक्टिस को क्वेश्चन फॉर्म किया। सेकंड है ग्रोथ ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। स्कूल्स और कॉलेज इस्टेब्लिश हुए। एजुकेट मिडिल क्लास इमर्ज हुए। ये क्लास रिफॉर्म का मेजर सपोर्टर बना। थर्ड, क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज। मिशनरी इस इंडियन सोसाइटी की वीकनेस को हाईलाइट करते थे। इससे इंडिया इंटेलेक्चुअल्स को लगा कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इनको लगा। फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस ने आइडिया स्प्रेड करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। बुक्स, न्यूज़पेपर, पैम्पल्स रैपिडली सर्कुलेट होने लगे। ये जो है रेगुलरली सर्कुलेट होने लगे इस वजह से। फिफ्थ है इमरजेंसी ऑफ न्यू मिडिल क्लास। लॉयर्स, टीचर्स, जर्नलिस्ट, ऑफिशियल्स का एक एजुकेटेड ग्रुप एमर्ज हुआ। जो एजुकेटेड ग्रुप था वो एमर्ज हुआ इनमें। ये ग्रुप रिफॉर्म मूवमेंट का बैकबोन बना। ये रिफॉर्म मूवमेंट का जो था बैकबोन बना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट। रिफॉर्म मूवमेंट के मेजर ऑब्जेक्टिव क्या थे? रिमूवल ऑफ सोशल इवल जैसे सती, चाइल्ड मैरिज और अनटचेबिलिटी। ये जो थे मेन सोशल इविल्स थे। जैसे इम्पोर्टेंट ऑफ वुमेन स्टेटस, फोकस फीमेल एजुकेशन, विडो रीमैरिज, इक्वल राइट्स, रिलीजियस प्यूरिफिकेशंस, रिलीजियस को सुपरस्टिशंस और अननेसेसरी रिचुअल्स से फ्री करना। स्पीड ऑफ एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करना। ये जो थे मेजर स्पिरिट रेगुलेशन थे। सोशल इक्वालिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज करना। जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन थी, सोशल इक्वालिटी थी, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज करना, ये भी था इनमें से एक पॉइंट। कॉमन फीचर्स ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अलग थी लेकिन कुछ कॉमन फीचर थी। रैशनल अप्रोच, रिफॉर्म्स रीजन और लॉजिक पर बिलीव करते थे। ब्लाइंड फेथ को चैलेंज किया गया। ह्यूमनिज्म, डिग्निटी और इक्वालिटी पर एम्फेसिस दिए गए। ये जो थे इन ह्यूमनिज्म में एम्फेसिस दिए गए। रिलीजियस रिफॉर्म, रिलीजन को कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं किया गया। इंस्टेड
ओरिजिनल टीचिंग्स पर रिटर्न करने की बात हुई। सोशल रिफॉर्म, सोसाइटी को प्रोग्रेसिव बनाना गोल था। एजुकेशनल रिफॉर्म, मॉडर्न एजुकेशन को सोशल चेंज का टूल माना गया। जो एजुकेशनल रिफॉर्म थे, मॉडर्न एजुकेशन को माना गया। वुमेन एंड रिफॉर्म मूवमेंट, वुमेन की कंडीशन इम्प्रूव करना मेजर ऑब्जेक्टिव था। प्रॉब्लम सती, चाइल्ड मैरिज, विडो प्रॉब्लम, लैक ऑफ एजुकेशन। रिफॉर्म ने डिमांड की फीमेल एजुकेशन, विडो रीमैरिज, बेटर राइट्स ऑफ वुमेन। उन्होंने रिफॉर्म्स ने डिमांड की थी ये फीमेल एजुकेशन की और विडो रीमैरिज की, बेटर राइट्स ऑफ वुमेन की। इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, रिफॉर्म मूवमेंट ने सोसाइटी पर डीप इम्पैक्ट डाला। इम्पोर्टेंट चेंजेस, अवेयरनेस इंक्रीज हुई, एजुकेशन स्पिरिट हुई, वुमेन इश्यूज हाईलाइट्स हुए, सोशल इविल्स चैलेंज हुई, साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हुई। ग्रेजुअली इंडिया सोसाइटी मॉडर्न डायरेक्शंस में मूव करने लगी। इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, रिफॉर्म मूवमेंट ने सोसाइटी पर डीप इम्पैक्ट डाला। इम्पोर्टेंट चैलेंज, ये अभी हमने पढ़ा था फिर से, अवेयरनेस इंक्रीज हुई थी, एजुकेशन स्प्रेड हुई थी, वुमेन इशू हाईलाइट हुए थे, सोशल इविल चैलेंज हुई, साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हुई। ग्रेजुअली इंडियन सोसाइटी मॉडर्न डायरेक्शन में मूव करने लगी। जो सोसाइटी मॉडर्न में मूव, रिलेशन विद नेशनलिज्म, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इन रिफॉर्म्स मूवमेंट का नेशनलिज्म से क्या रिलेशन था? आंसर, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन था। ये मूवमेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशंस क्रिएट करता है, इंडियंस को यूनाइट करता है। इसी वजह से ये लेटर फ्रीडम स्ट्रॉन्ग गर्ल को स्ट्रॉन्ग माना जाता है। लिमिटेशन ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट, हर मूवमेंट की कुछ लिमिटेशन भी थी। लिमिटेशन, मोस्ट अर्बन एरियाज टेक लिमिटेड एजुकेटेड क्लास एंटर्ड, रूरल रीच कम, सम रिफॉर्म स्लो पेस पर हुए, लेकिन डिपॉजिट लिमिटेशन इनका कंट्रीब्यूशन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट था। जो इनका था कंट्रीब्यूशन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट था। क्विक रीजन करते हैं। कोजिस वेस्टर्न एजुकेशन, प्रिंटिंग प्रेस, मिशनरीज, मॉडर्न एजुकेशन, न्यू मिडिल क्लासेस जो थी इसमें इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे। रिमूव सोशल इविल्स, इम्प्रूव वुमेन स्टेटस और रिलीजियस प्यूरिफिकेशन, स्पिरिट एजुकेशन, सोशल इक्वालिटी। फीचर्स, रेशनलिज्म, ह्यूमनिज्म, रिफॉर्मिज्म, मॉडर्न एजुकेशन। ये जो थे फीचर्स थे और ऑब्जेक्टिव्स थे जो हमने अभी पढ़े हैं इस चैप्टर में। अगला है इम्पैक्ट जो थे, सोशल अवेयरनेस, वुमेन इम्प्रूवमेंट, साइंटिफिक थिंकिंग, नेशनल कॉन्क्लूशंस, गोल्डन लाइन, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट लेड था फाउंडेशन और मॉडर्न इंडिया पर बाय कंबाइनिंग सोशल रिफॉर्म बाय इंटेलेक्चुअल अवेकिंग। ये जो थी इम्पोर्टेंट था गोल्डन लाइन में। ये फिर से इम्पैक्ट जो थे, सोशल अवेयरनेस, वुमेन इम्प्रूवमेंट, साइंटिफिक थिंकिंग, नेशनल कॉन्क्लूशंस। गोल्डन लाइन थी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट लेड द फाउंडेशन फॉर गोल्ड मॉडर्न इंडिया बाय कंबाइनिंग सोशल रिफॉर्म विद। ठीक है, एंडिंग है। आज हमने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जनरल फीचर चैप्टर को डिटेल में कवर किया। ये चैप्टर समझना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी से राजा राम मोहन रॉय, मोर समाज, आर्य समाज, अलीगढ़ मूवमेंट और दूसरे रिफॉर्म मूवमेंट्स का बेस क्लियर होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट स्पेक्ट्रम चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।